आइए दोस्तों, आपका उन्नति क्लासेस बाय एसडीएस में स्वागत है। चलिए आज रैंकिंग की पहली क्लास में देखते हैं। पहले बेस से कुछ समझाएंगे आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे इसी पर आधारित। चलिए देखिए रैंकिंग क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो इसमें एक इधर से इधर जो है लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, या ऊपर से बोलेगा क्वेश्चन में तो इधर जो है टॉप पार्ट, नीचे बॉटम, इधर बाया, इधर बाया तो इधर दाया, इधर बाया इधर दाया। और ऊपर जैसे इसमें है, इसमें ऊपर ऊपर और नीचे, इधर ऊपर बोलेगा इधर नीचे बोलेगा। अब जैसे इसी में इसने बोल दिया, कोई संख्या दी जैसे, और इसमें लेफ्ट राइट और टोटल पूछेगा। जैसे दायां दिया बायां दिया और टोटल पूछ लिया। जैसे कि अगर इसे टोटल निकालना है आप लोगों को तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के और एक माइनस कर दो। और जैसे इसने इधर जैसे राइट पूछ दिया तो इधर टोटल, जैसे राइट निकालना है तो इधर टोटल प्लस इसमें बन करके राइट को जैसे इसने राइट दिया है, राइट ही पूछ दिया है तो प्लस बन कर दो, और इधर माइनस के, और इधर लेफ्ट घटा राइट घटा दो, और राइट पूछ रहा है और उधर लेफ्ट निकालना है जैसे आप लोगों को, तो टोटल प्लस बन करके और राइट घटा दो। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जैसे होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आप लोग समझ लिया होगा। अब देखिए आप लोग, जैसे इसने कहा, जैसे इसने कहा इधर से 15वां आया, जैसे यहाँ से नहीं, जैसे इधर 15वां आया और इसका स्थान इधर से पूछ दिया, इधर से ये 16वां आया, जैसे इधर से यहाँ तक 16 आए। अब ये टोटल पूछ दें, टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो जैसे 15 प्लस 16 माइनस की बन कर दो, तो 15 दूनी 30, इधर टोटल जो है पूरे 30 हो जाएंगे। टोटल ये टोटल पूरे 30 हो जाएंगे। अगर इसने जैसे इधर से पूछ दे, तो जैसे इसमें देखिए आप लोग, जैसे ऊपर से इसका 20वां स्थान है और नीचे से 25वां है, नीचे से 25वां है, तो इन्हें पूरे टोटल व्यक्ति पूछ दिए टोटल, तो 20 प्लस 25 माइनस की 1, यानी कि 45, और 45 ये 45 माइनस की 1, ये 44। ये टोटल व्यक्तियों की संख्या इस रो में 44 होगी। चलिए देखते हैं, इसी पर आधारित अभी क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। कई क्वेश्चन ज़्यादातर ऊपर से ऊपर या नीचे इस प्रकार से बैठाए होंगे, इधर से बैठा देंगे। इसमें ओवरलैपिंग की भी केस आएंगे, इससे अभी बताएंगे आप लोगों से आगे। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन इसी पर आधारित। देखिए, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से 40वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए आप लोग, इधर से 25वां है और इधर से यहाँ तक 40वां है, इधर राइट इधर लेफ्ट। अब देखिए आपको बताया था लेफ्ट 25 और राइट 40 है और टोटल पूछा है, तो आपको बताया था हमने कि टोटल बराबर फार्मूला था T बराबर L प्लस R माइनस 1। इससे देखिए जैसे 25 प्लस 40 और माइनस के 1, देखिए 25 और 40 65 होता है, 65 में तो ये कम कर देंगे तो कितने 64 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें 64 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 50वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 48वें स्थान पर बैठा है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए इधर राइट, सबसे पहले लेफ्ट देखिए, लेफ्ट से 50वें स्थान पर और राइट से 48वें स्थान पर। अब इसमें टोटल व्यक्ति पूछे हैं टोटल। अब देखिए 50 प्लस 48 माइनस 1, तो ये हो यहाँ 8 5 9 और माइनस के 1,
तो यहाँ टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी, ये टोटल व्यक्ति 57, यही हमारा आंसर होगा। एक रो में व्यक्तियों की संख्या 57 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, एक पंक्ति में सचिन बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 50वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? आप लोगों को सीधा कि इन्हें जोड़ दीजिए, जैसे लेफ्ट प्लस राइट और माइनस के कर देते हैं। तो देखिए जैसे 25 प्लस 50 बराबर 75 माइनस की 1, तो यहाँ पर 74, यही हमारा आंसर होगा। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो ही गई होगी। इस क्वेश्चन को उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। एक में सचिन बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है और दाएं से 50वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? जैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस की 1 होता है, तो इसी प्रकार इधर 25 प्लस 50, तो ये टोटल कितने हुए? 25 और 50 75। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें जब 1 माइनस कर देंगे तो ये 74 बचेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने टोटल व्यक्ति पूछे। अब आप लोगों को इससे दूसरे टाइप क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को, जैसे 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल बाएं से 19वां है, तो राहुल दाएं से कौन से स्थान पर होगा? आप लोगों को बताया था, जैसे टोटल दिया हुआ है। अब जैसे इसने कहा है, आपको सूत्र बताया था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस की 1 यही बताया था। अब इसने कहा, क्या कहा है कि टोटल दिया हुआ है। अब जैसे इधर से भी कर लो, जैसे टोटल दिया तो 50 बराबर, अब इसने कहा है बाएं से कौन सा स्थान है? 19वां प्लस राइट माइनस के इधर बन है, तो ये माइनस का 1 जो है इधर जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए नहीं, क्या यहाँ प्लस जो हो जाएगा 51 हो जाएंगे, और ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के 19 हो जाएंगे। आर बराबर ये आपको निकालना है। तो देखिए, जब इसमें से निकालेंगे कि 11 हो गई, और 11 में तो जब 9 जाएंगे 2 बचेंगे। अब यहाँ बचे 4 में तो 1 गया 3 बचे, तो आर बराबर 32, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि अब इसने कहा है कि दाएं ओर से कौन सा स्थान, तो दाएं ओर से 32वां, यानी कि राइट से 32वां। ये राइट है, ये देखिए, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सूत्र है, ये टोटल संख्या है। टी बराबर टोटल, एल बराबर दाएं बाएं और आर बराबर दाएं। देखिए, अब इसमें माइनस 1 करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 40वां है और मोहन दाएं से कौन से स्थान पर होगा? देखिए, जैसे 100 माइनस के 1 नहीं प्लस के 1 और माइनस के 40, और इधर आर बराबर पूछा है। तो देखिए 100 प्लस यहाँ पर 101 हो जाएगा, और इसमें 40 माइनस कर दो, 40 माइनस की, जब यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगी 10 में से 4 के 6 61, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे यहाँ पर देख लिए, फार्मूले से देख लिए, जैसे टोटल प्लस के 1 और माइनस के कि लेफ्ट और राइट बराबर, ये राइट बराबर है। अगर लेफ्ट बराबर पूछ दे तो यहाँ पर उससे आप बताएंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं, आराम से देखें कि इसमें एक प्लस कर दो और लेफ्ट जो दिया हुआ है इसे माइनस कर दो, और इसे जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर राइट निकल आएगा। ये राइट 61वें स्थान पर, इसने यही पूछा है कि दाएं से वह कौन से स्थान पर है, तो यह 61वां स्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक पंक्ति में P का स्थान ऊपर से 15वां है और P का स्थान नीचे से कौन सा होगा यदि पंक्ति में Q का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 24वां है? देखिए, जैसे ठीक, अगर P का स्थान, ये P जैसे इसने कहा ऊपर से, ऊपर ये 15वां, और इसने पूछा है P का स्थान नीचे से क्या हुआ है? नीचे से हमें पता नहीं। अब इसने कहा है Q का स्थान, Q, अब देखिए आप लोग कि इसने Q का इधर ये P और P, और यहाँ Q ऊपर से 12 है और Q का नीचे से 24 दिया हुआ है। अब आप लोग देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को देखिए, जैसे इन दोनों को देखिए, टोटल व्यक्ति निकल आएंगे, टोटल में से आप लोग एक माइनस कर दें। जैसे देखिए आप लोग कि जैसे ये दिया है, इन्हें दोनों टोटल कर दें, तो टोटल 12 और 24, 12 प्लस 24 टोटल
36 व्यक्ति हो जाएंगे और 36 में से एक माइनस कर दो तो यहाँ 35 हो जाएंगे, 35 व्यक्ति। अब आप लोगों को इससे ऊपर से पी का स्थान निकालना है नीचे से। देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या 35 हो गई, 35 प्लस 1 कर लो और ऊपर से स्थान जो है 15 माइनस कर दो। अब जैसे कि 35 प्लस एक 36 हो गया, 36 और माइनस के 15। अब जो 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा और इसमें से ये 2, तो ऊपर से इसका नीचे से जो इसने क्या पूछा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो देखिए ये इसका नीचे से 21वां यही हमारा आंसर होगा। देखिए जैसे ऊपर से इसने कहा 15वां, नीचे से कौन सा स्थान पूछा है, क्यों का ऊपर से 12वां है, ये 12 है, 12वां है और नीचे से 24वां, तो इन दोनों को टोटल व्यक्ति निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये 12 और 24 36 हो गई और 36 हो गई, 12 प्लस 24 36 माइनस 1 कर दो तो ये टोटल व्यक्तियों की संख्या, जो टोटल व्यक्तियों की संख्या 35 आ गई। 35 में 1 प्लस कर दो और 1 प्लस कर दो 36 हो जाएंगे और 36 में पी का निकालना है ऊपर से, तो 15 माइनस कर दो तो यहाँ पर 21 बचेंगे। तो पी का नीचे से जो है नीचे से स्थान 21वां हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 18वां स्थान पर बैठा है, रोहन का स्थान नीचे से क्या होगा यदि पंक्ति में सोहन ऊपर से 10वें स्थान पर तथा नीचे से 35वें स्थान पर बैठा है। इसी प्रकार की आप लोग जल्दी करें क्वेश्चन। जैसे कि इसने क्या कहा, ऊपर से 18 और नीचे से पूछा है, नीचे से पूछा है, नीचे से स्थान क्या होगा यदि पंक्ति में सोहन का ऊपर से। अब इसने फिर कहा है इधर जो है रोहन है, रोहन, इधर सोहन है, सोहन ऊपर से कितना है 10वां स्थान, 10वां, और सोहन का नीचे से कितना है 35वां। अब देखिए आप लोग कि अब हमने आप लोगों को बताया इन दोनों को ऐड कीजिए, तो जैसे 35 प्लस 10 बराबर टोटल लोग कितने हो गए 45। अब इसमें से माइनस 1 कर दीजिए, जब माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ 44 टोटल लोग, ये टोटल कितने लोग हो गए 44। अब इसका निकालना है नीचे से। अब इसका ऊपर से तो मालूम है कितना स्थान है, टोटल जो है पूरे रो में व्यक्तियों की संख्या यहाँ से यहाँ तक 44 है। अब इसका निकालना है जैसे, तो इसका जब निकालेंगे तो इसमें देखिए आप लोग जैसे 44 प्लस 1 कर दो तो यहाँ पर कितने 45 हो गए, फिर से 45 और माइनस के कितने 18, तो यहाँ पर 18 माइनस कर दो। जब 18 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ बचे 3 में से 1 गया 2, तो ये 27वां स्थान इनका होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, इसे थोड़ा आराम से समझें। एक कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक लिस्ट में ऊपर से 25वां स्थान तथा नीचे से 20वां स्थान, यदि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा ना दी हो और 5 विद्यार्थी फेल हो गए हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों कितने थे। देखिए आप लोग बड़ा आसानी से, सबसे आसान लगेगा आप लोगों को क्वेश्चन, भाषा थोड़ी बड़ी है। जैसे इसने कहा है ऊपर से इसका स्थान जो है 25वां है, जैसे यहाँ पर 25, और उसने कहा नीचे से 20वां, ये तो हुए, ये उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर इसका नीचे से 20वां स्थान यही है दोनों का, तो ये कितने हो गए, इन्हें दोनों को ऐड कर दो। जैसे सीधे समझ लें आप लोग, जैसे 25 प्लस 20 और इसने कहा 5 विद्यार्थी जो है उन्होंने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए, तो ये भी 5 ऐड कर दो, ये भी 5 ऐड कर दो। तो ये देखिए 5 5 10 और 20 30 और 30 और ये कितने हो गए 30 20 50 और 5 55, 55 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर डबल हो रहे थे, यहाँ पर 25 और ये नीचे से इसका 20वां, व्यक्ति तो एक ही था, तो ये यहाँ से 20 और यहाँ से 25, तो डबल स्थान अकाउंट हो रहे हैं, तो यहाँ इसीलिए 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या 54 हो जाएगी, 54, इसमें टोटल व्यक्ति 54, यही हमारा आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और क्लास को सपोर्ट करें।